आज हम लोग क्लास 10th के इतिहास के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1928। यंग इटली की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा यंग इटली की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा मेजनी। तो आगे क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? इसका भी सही आंसर होगा मेजनी। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? इसका सही आंसर होगा नेपोलियन। इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? इसका सही आंसर होगा मेजनी। इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? तो इसका सही आंसर होगा गैरीबाल्डी। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा यूरोप। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर होगा बिस्मार्क। मेजनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बिस्मार्क। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है। फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी? तो संविधान सभा में की थी। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? तो फ्रांस में सामंतवाद का अंत 4 अगस्त 1789 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस में की गई थी? तो ब्रूबो वंश की। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? तो सही आंसर होगा यूनान का। अच्छा, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो टीपू सुल्तान इसका सही आंसर होगा। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? तो 1862 ईस्वी में हुआ। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो इसका सही आंसर होगा हीगल। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 को हुआ था। वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन के अध्यक्ष मेटरनिक था। अगला है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की स्थापना की थी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई। मेटरनिक क्या था? तो मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? तो मेटरनिक का पतन 1848 में हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस की क्रांति। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। कार्बोनेरी की स्थापना कब हुई थी? तो कार्बोनेरी की स्थापना 1810 में हुई थी। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो 1853-54 में हुआ था। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की पराजय हुई। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ?
तो 1871 में। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ? तो सेडान का बीच पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो सेडोवा का युद्ध पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई समझौता 1946 में हुआ। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो कोसुथ ने किया। हंगरी की भाषा क्या थी? म्यांमार। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। जलबेरायन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो पर्सा ने। जलबेरायन एक संस्था थी, तो जलबेरायन एक व्यापारियों की संस्था थी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनेरी संगठन से था। मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया? तो यंग यूरोप का गठन किया। मेजनी कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन था इसमें कैंटन, तिंतसीन, हो ची मिन्ह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के साथ हुई। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध जो है वो सेडान का युद्ध था। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो इसका सही आंसर होगा काउंट काबूर। किसने कहा था जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये मेटरनिख ने कहा था। अब अगला क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो सही आंसर है सेडान का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध। वार एंड पीस की रचना किसने की? तो वार एंड पीस की रचना लियो टॉलस्टॉय ने की थी। डास कैपिटल की रचना किसने की? तो डास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो नाविक थे। इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? तो लॉर्ड बायरन थे। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? तो इसका सही आंसर होगा बिस्मार्क ने। अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1864 में लंदन में। अगला क्वेश्चन है, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1 मई। दुनिया के मजदूर एक हो किसने कहा था? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा एम.एन. राय ने। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? तो महासचिव था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1991 में। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ओवन। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा रूस।
साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1848 में। साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स को। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा रूस और जर्मनी। बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा लेनिन ने। बेल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा नवंबर 1917। चेका का गठन किसने किया? तो चेका का गठन लेनिन ने किया। चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दस्ता था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना। लेनिन द्वारा कमिंटर्न की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1919 में। अब अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1924 में। लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1921 में। जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की? तो इसका सही आंसर है 1905 में। जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा? तो जार निकोलस को 15 मार्च 1917 को अपना पद त्यागना पड़ा। जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया? तो इसका सही आंसर होगा 11 मार्च 1917 को। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1861 को। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो जार का अर्थ होता है रूस का राजा। रूस में किस राजवंश का शासन था? तो रूस में जो है रोमनोव राजवंश का शासन था। रूस जापान युद्ध कब हुआ? तो रूस जापान युद्ध 1904-05 में हुआ था। रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1921 में। रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो सितंबर 1917 में। रूस की बेल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय का। रूस का पहला साम्यवादी था तो प्लेखानोव। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1883 में। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो डूमा कहा जाता है। रूस में फरवरी क्रांति कब हुई? तो 1917 में। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका सही आंसर होगा फासीवाद, नाजीवाद। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो इसमें इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस की रचना किसने की? तो लियो टॉलस्टॉय ने की थी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी में। दास कैपिटल की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने की। 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर होगा केरेंस्की। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1867 में। 1917 की पहली रूस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवन को। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था तो इसका सही आंसर होगा सेंट साइमन। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था, इसका सही आंसर होगा लेनिन। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी?
तो इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कमिंटन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा मॉस्को में। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो इसका सही आंसर होगा लेनिन ने। रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है 9 जनवरी 1905 में। भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए? तो इसका सही आंसर होगा लेनिन ने। तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1919 में मॉस्को में। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1889 में पेरिस में हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? तो इसका सही आंसर होगा जेनेवा समझौता। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका सही आंसर होगा रसेल। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? तो इसका सही आंसर होगा वुडरो विल्सन। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1975 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? तो इसका सही आंसर होगा हिंद चीन का। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1907 में। वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? तो इसका सही आंसर होगा स्कॉलर्स रिवॉल्ट। वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा वियत मिन्ह। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1945 में। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा हो ची मिन्ह ने। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा फरवरी 1930 में। अब अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर होगा निक्सन। हो ची मिन्ह में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा चीन, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया हो ची मिन्ह में शामिल था। चीन इसमें शामिल नहीं था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में लाओस, वियतनाम और कंबोडिया क्षेत्र आते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक था? तो इसका सही आंसर होगा कंबोडिया। पेरिस शांति समझौता कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1974 में। हनोई समझौता कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1946 में। जापान जैसे छोटे देश ने कब विशालकाय रूस को हरा दिया? तो 1906 में। पाएट लाओ का गठन कहाँ किया गया? लाओस में। तोकिन अन्नाम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो चीनी सभ्यता संस्कृति का। अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो जुत गुयेन आई। दिएन वियेन फू के युद्ध में कौन देश पूरी तरह से हार गया? इसका सही आंसर होगा फ्रांस। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1887 में।
इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। लियांग चिकाओ कौन था? तो यह जो है न जापानी दार्शनिक था, न चीनी सुधारक था, न वियतनामी क्रांतिकारी था, यानी इनमें से ही कोई नहीं था। लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें कायम हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1975 में। कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था। हिंद चिन्ह में कोलोन कौन थे? तो हिंद चिन्ह में कोलोन वियतनाम में रह रहे फ्रांसीसी नागरिक को कहा जाता था। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो ओटावा। कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा कंबोडिया। कंबोडिया और लाओस प्रदेश में किस सभ्यता का प्रभाव था? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय सभ्यता का। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कब अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था? तो 12वीं शताब्दी में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो इसका सही आंसर होगा विष्णु। माइलीगांव हत्याकांड कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1968 में। माइलीगांव की घटना कहाँ हुई थी? तो दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। माइलीगांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। जिनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954 में हुआ। हो चिन मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो न्यूगेन आई क्वेक था। हुआ हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1939 ईस्वी में। हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुइन फूसो। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इसका सही आंसर होगा धार्मिक एवं क्रांतिकारी। वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा हो ची मिन्ह ने। वियत मिन्ह सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1945 में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान बोई चाउ ने। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1975 में। मार्च 1916 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ? तो इसका सही आंसर होगा हनोई समझौता। अब अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1906 में। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा मास्टर दा। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? एक बार फिर से सुनेंगे इसको। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? तो इसका सही आंसर होगा रावी नदी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1920 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1927 में सोनपुर में। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1923 में। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे।
साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? तो इसका सही आंसर होगा 1928 में। रॉलेट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 6 अप्रैल 1919 को। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1919 में। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा रॉल एक्ट कानून। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका सही आंसर होगा हंटर समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? तो गांधी जी ने त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन को। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन का। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो इसका सही आंसर होगा दांडी। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो इसका सही आंसर होगा 6 अप्रैल 1930 को। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले को। किसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो इसका सही आंसर होगा 1915 में। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही आंसर होगा यंग इंडिया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो इसका सही आंसर होगा 1893 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो इसका सही आंसर होगा 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1916 में। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? तो इसका सही आंसर होगा नस्लवाद। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब अगला क्वेश्चन है, खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर 1914 में उड़ीसा में। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा जतरा भगत ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1928 में। इनमें किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1924 में। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1934 में। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा किसानों पर। तिनकठिया प्रणाली अंग्रेजों द्वारा लागू की गई थी, जो मुख्य रूप से चंपारण जिले में प्रचलित था। तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत
अंग्रेजों द्वारा किसानों से ज़बरदस्ती 1 बीघे खेत यानी 20 कट्ठे में ज़बरदस्ती 3 कट्ठे में नील की खेती की जाती थी। इसी के लिए जो आंदोलन हुआ उसका नाम तिनकठिया प्रणाली आंदोलन या चंपारण आंदोलन भी कहा जाता है। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? तो इसका सही आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा लंदन में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1913 में लाला हरदयाल ने। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1928 में। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा एम.एन. राय ने। 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ? तो इसका सही आंसर होगा पूना समझौता गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा महेंद्र प्रताप को। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन के समय में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा केरल में। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा अली मुसालियार के नेतृत्व में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1920 में तुर्की के खलीफा के समर्थन में। भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष व्याप्त था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा सत्यभक्त ने। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता थे। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा सर सैयद अहमद खान ने। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? इसका सही आंसर है 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। अब अगला क्वेश्चन है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1814 में। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1881 में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा देश विश्व का वित्तीय केंद्र बन गया था? तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा कोयला, कपास और लौह उद्योग। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है?
तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली से है। औद्योगिक क्रांति में मशीनों द्वारा सामानों को बनाया गया था। औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? तो इसका सही आंसर होगा लुई बला द्वारा। औद्योगिक नीति घोषणा कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा जुलाई 1980 में। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इसका सही आंसर होगा करो या मरो। टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा पटना में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1916 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1930 के दांडी मार्च से। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1916 में। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली आंदोलन के दौरान बारदोली की महिलाओं द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? तो इसका सही आंसर होगा 1925 में केबी हेडगेवार के द्वारा। बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1925 में सत्यभक्त द्वारा। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1930 को। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन था? तो भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त थे। मोपला विद्रोह का तत्कालिक प्रभाव क्या था? तो सांप्रदायिकता। कौन सा दिन अखिल भारतीय कांग्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1 सितंबर। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है निम्नलिखित में से किसे वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका से। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा सर सैयद अहमद खान ने। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा अंबेडकर ने। अब अगला क्वेश्चन है स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1764 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1920 में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा हेम्फ्री डेवी ने। 20वीं शताब्दी के आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छापे होते थे? तो भारतीय देवी देवताओं के चित्र छापे होते थे। पोर्टोनोवा तमिलनाडु में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1830 में। भिलाई राउरकेला तथा दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले? तो इसका सही आंसर होगा 1955 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1850 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई थी?
तो इसका सही आंसर होगा 1920 में। कानपुर में एलिगन मिल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1960 में। व्यापार को प्रोत्साहित देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति किस देश ने अपनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड ने। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज स्टीफेंसन ने। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा हम्फ्री डेवी ने। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा जॉन के ने। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो जेम्स वाट वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। 1928 ईस्वी में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र छपा था? तो इसका सही आंसर होगा बालाकृष्ण का। 1924 ईस्वी में सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान का फोटो छपा था? तो इसका सही आंसर होगा विष्णु भगवान का। 1829 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने अपने स्वयं स्वनिर्मित इंजन का सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कहां से कहां तक किया था? तो इसका सही आंसर होगा लिवरपूल से मैनचेस्टर तक। अब अगला क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता में। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड में। बुर्जुआ वर्ग किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मध्यम वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहा जाता था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा जमशेद जी टाटा द्वारा। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1907 में जमशेदपुर में किए थे। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1918 में। इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1802 में। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1838 में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर होगा वस्त्र उद्योग से। भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की? तो इसका सही आंसर होगा 1921 में। भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1911 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1948 में। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1962 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1910 में। भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1918 में। भारत सरकार ने 1921 में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उसका प्रधान किसे बनाया? तो इसका सही आंसर होगा इब्राहिम रहमतुल्लाह को। भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1895 ईस्वी में। भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1926 में। भारत में औद्योगिक नीति घोषणा पत्र कब जारी किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1980 में। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो इसका सही आंसर होगा एबेनेजर हावर्ड ने। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा एड्रम मियर्स ने। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार के क्षेत्र माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विस्तृत क्षेत्र। शहरी सभ्यता ने कौन सी भावना को उत्पन्न किया? तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिवाद की भावना।
1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? तो इसका सही आंसर होगा 40 लाख तक पहुँच गई। 1863 ईस्वी में धुआं निरोधक कानून कहाँ लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता में। आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड में। आधुनिक नगरों का विकास कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा औद्योगिक क्रांति से। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा बम्बई। सिंगापुर कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो इसका सही आंसर होगा 1965 में। इंग्लैंड के 2 प्रारंभिक औद्योगिक नगरों का उल्लेख करें। तो इसका सही आंसर होगा लीड्स और मैनचेस्टर। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1838 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1870 में। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1863 में। बम्बई की चोल किस प्रकार की इमारत थी? तो इसका सही आंसर होगा बहुमंजिला इमारत थी। बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1919 में। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1918 में। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा ब्रजगृह में। अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1856 में। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो पटना में। किस वस्तु के भंडारण के लिए पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था? तो अनाज के भंडारण के लिए। पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बाद पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद, ये तीनों जो है पटना का ही नाम है। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 1786 में। पाटलिपुत्र के राजभवन और अन्य भवनों का निर्माण देवताओं ने किया, यह किसका कथन है? तो यह फाहियान का कथन है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु के द्वारा। पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी? तो इसका सही आंसर होगा उदयन। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर होगा 30। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1935 में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1912 में। अब बिहार का विभाजन कर अलग झारखंड राज्य कब बना? तो इसका सही आंसर होगा 15 नवंबर 2000 को। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1912 में। अब अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? तो इसका सही होगा एल डोराडो को। यूरोपियन इकोनॉमी कम्युनिस्ट की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1957 में। यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका सही आंसर होगा यूरोपीय इकोनॉमिक सोसाइटी। भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका ने कब किया? तो इसका सही आंसर होगा 1990 में। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ब्रियान ने। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई?
तो इसका सही आंसर होगा 1990 के दशक में। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1991 में। भारत में केनाली कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो पंजाब में। भारत में अकाल कब पड़ा? तो इसका सही आंसर होगा 1850 से 1920 तक। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1929 में। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो WTO की स्थापना 1995 में हुई। विश्व व्यापार के स्वरूप का आधार क्या था? तो वस्त्र उद्योग। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 18वीं शताब्दी। विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर सबसे पहले उभर कर आया? तो इसका सही आंसर होगा एलेक्जेंड्रिया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1 मई को। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका सही आंसर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका सही आंसर होगा श्रमिक वर्ग का। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका सही आंसर होगा मध्यम वर्ग। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किस स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर होगा शहरीकरण। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की? तो इसका सही आंसर होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा महानगर में। अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ? तो संपत्ति का। देवनागेर मतर्रे आगमन नामक उपन्यास किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर होगा दुर्गाचरण राय ने। गुप्तकालीन आरोग्य विहार का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा पटना के कुम्हरार से। इंडिका किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज। तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अब्दुल्ला। हार्वर्ड के विचारकों के आधार पर रेमंड अनवियन और बैरी पार्कर ने एक गार्डन सिटी का डिजाइन तैयार किया, उसका नाम क्या था? तो न्यू अर्जविक। सम्राट लुई नेपोलियन तृतीय द्वारा पेरिस के पुनः निर्माण का निर्णय कब लिया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1852 ईस्वी में। पेरिस का हौसमनीकरण किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा बेरोन। दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित किस फिल्म का निर्माण किया? तो इसका सही आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स द्वितीय ने। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बम्बई में। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बालिग पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, ट्रांसवाल के स्वर्ण खानों तक पहुंचने में किसे सफलता मिली थी? तो इसका सही आंसर होगा स्टैनली। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? तो इसका सही आंसर होगा रूजवेल्ट। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा कार्डलीफ। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो इसका सही आंसर होगा चीन को। पास्ता सिसिली में किसके द्वारा
ले जाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा अरबों के द्वारा। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो इसका सही आंसर होगा चीन से। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम किया गया? तो ब्रुसेल्स सम्मेलन में। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा मक्का। वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था, उसका सही आंसर होगा रूस। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो इसका सही आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। चटनी म्यूजियम किस देश में मशहूर था? तो इसका सही आंसर होगा मियाद और गुयाना में। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन सा देश था? तो इसका सही आंसर होगा रूस यानी सोवियत संघ। पूंजीवादी, तो पूंजीवादी का आंसर होगा अमेरिका। गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका सही आंसर होगा फासीवाद और नाजीवाद। नाजीवाद हिटलर का विचारधारा था और फासीवाद मुसोलिनी का विचारधारा था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति। अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर ने। आलू अकाल किस देश में पड़ा था? आयरलैंड में। आयरलैंड में आलू अकाल कब हुआ था? तो 1845 से 1849 तक। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा था? तो लाल सागर। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1932 में। कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? तो इसका सही आंसर होगा 35%। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी? तो इसका सही आंसर होगा 25 से 40 गुना। 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ का उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की राष्ट्र अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो अमेरिका के द्वारा। बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? तो इसका सही आंसर होगा हेनरी फोर्ड ने। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो अमेरिका में। G77 की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1964 में। G8 की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो 1919 में। अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 11 सितंबर 2001 को। अब अगला क्वेश्चन है 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर की रचना है। चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी का मुद्रा कब बनाया? तो 1041 ईस्वी में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? तो मोहम्मद अली ने।
गांधी के आगमन से पूर्व किस पत्रिका ने स्वदेशी आंदोलन का शंख फूंकते हुए प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया? तो इसका सही आंसर होगा कवि वचन सुधा। गद्दर का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा लाला हरदयाल। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने। हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन केवी पेनिकर ने कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1922 में। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस का। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन। जापान की सबसे पहले पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो इसका सही आंसर होगा 868 में। जापान में छपाई का तकनीक किनके द्वारा लाई गई? तो चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो जर्मनी में। 1876 में प्रकाशित अमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? तो रस सुंदरी देवी ने। 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया। 1857 में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका सही आंसर होगा बाइबिल। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर होगा चीन में। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो चार्ल्स मेटकॉफ। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो पुर्तगालियों ने। भारत मिल समाचार द्वारा भारत में हो रहे किस चीज का निर्यात विरोध किया गया? तो चावल का। भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो 1961 में। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स ऑगस्ट हिस्की को। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944 में। दक्षेस की स्थापना कब की गई? तो 1985 में। भारत सदस्य नहीं है? तो भारत सदस्य ओपेक का नहीं है। ओपेक की स्थापना कब की गई? तो 1960 में। बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका का बंटवारा कब हुआ था? तो 1984-85 में। ओपेक को वॉइस ऑफ द एशिया पैसिफिक इन वर्ल्ड अफेयर्स किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा बॉब हॉक ने। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो दिसंबर 1966 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। अब अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर ने। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो मार्को पोलो ने। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो चार्ल्स मेटकॉफ। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951 में। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया।
किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? चीन ने। आधुनिक काल में प्रेस लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? तो चौथा स्तंभ है। वंदे मातरम के संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। किस पत्रिका ने प्रेमचंद्र ने कहा था स्वराज आंदोलन गरीबों का आंदोलन है? तो हंस में। 1857 में पयामे आज़ादी का संपादन किसने किया? तो प्रिंस मौलाना बेदार बख्त। युगांतर के संपादक कौन थे? तो बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। अल बिलाल के संपादक संस्थापक कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद। जातीय पत्रिका धर्म सभा का प्रकाशन कहाँ और किसके संपादकीय काल में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा पटना, अंबिका चरण घोष। पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन सा था? तो समाचार सुधारवर्ण। 16वीं सदी की तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस का पहला मुद्रित प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ था? तो 1810 में कलकत्ता से। साहित्य सुधा निधि और विचार वेदांत का प्रकाशन कहाँ से हुआ था और किसके संपादन थे? तो इसका सही आंसर होगा मुजफ्फरपुर, देवकी नंदन खत्री। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? तो इसका सही आंसर होगा चीन, जापान, कोरिया। प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद का गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था? तो इसका सही आंसर होगा 1954 में। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया? तो इसका सही आंसर होगा न्यू इंडिया। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी भाषा से। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादक में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा मोतीलाल घोष। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो सही आंसर होगा मराठी भाषा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्षाय के समय में पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिटन के। मीरात अल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो मीरात उल अखबार। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। वुड्स ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? चीन में। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? इंग्लैंड में। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो रिचर्ड एम हो ने। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो धर्म सुधारक थे। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? तो इंग्लैंड में।